बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद कराती हूँ, जब अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि हमने आँख की अमराज व्यूसियल डिस्कर्शन हमने स्टार्ट किए हुए थे, उसका हमने उसकी पहली मर्ज पढ़ी थी। हमने पहली बीमारी के रंग खोड़ी जिसे कहते थे कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको कोई कलर दिखाई नहीं देता था। अब हम उसकी दूसरी टाइप ये देखें पढ़ने लगे हैं शब कोड़ी, नाइट ब्लाइंडनेस उसे बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस शब कोड़ी, शब रात को बोलते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, इतनी बड़ी स्टूडेंट हो आपको इतना तो पता होगा कि शब रात को बोलते हैं। और ये बात जिस चीज़ को पता है वो मुझे कमेंट में बताए। शब कोड़ी नाइट ब्लाइंडनेस, रात के वक्त जिस बंदे को नज़र नहीं आता नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसे शब कोड़ी बोलते हैं उस बीमारी को। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद शाम के बाद कम रोशनी में देखने से कास्ट नहीं होती। शाम होती जाती है उसके बाद वो कम रोशनी में नहीं देख सकते, ना सही तेज़ रोशनी होगी तो तभी नज़र आएगा। इसी वजह से फ़र्द की आँख के जालदार पर्दे पर मुस्तकीमा हेलियोरोड्स का दुरुस्त काम करना होता है। मुख्तलिफ जो खुलिए होते हैं कौन दिन की तेज़ रोशनी में अपना काम सर अंजाम देते रहते हैं, लेकिन रात के लिए जो रोड्स होते हैं ना, जो रोशनी होती है ना, वो नहीं होते। जो नहीं रोशनी कम होती है मुख्तलिफ खुलिए काम करना बंद कर देते हैं, और मुस्तकीम खुलिए जो मध्यम रोशनी में भी काम करते रहते हैं ख़राब होने के बायस अपना काम नहीं कर पाते। इसलिए फ़र्द की बसारत मध्यम रोशनी में मुतअल्लिल हो जाती है। शब कोड़ी नाइट ब्लाइंडनेस में दरअसल होता ये है कि उस बंदे को शाम के बाद कुछ नज़र नहीं आता, और उसके जो कोन्स होते हैं वो तेज़ रोशनी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं रोशनी मध्यम होती है वो काम करना बंद कर देते हैं। और जो रोड्स होते हैं जो कि कम रोशनी में भी काम करते रहते हैं, तो वो रोड्स उस बंदे के ख़राब हो गए होते हैं। कौन तेज़ रोशनी में काम करते हैं, रोड्स कम रोशनी में काम करते हैं। जब तेज़ रोशनी होती है तब कौन सा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ही रोशनी कम हो जाती है, अब रोड्स के काम करने की बारी आ जाती है, तो रोड्स उस बंदे के ख़राब हुए होते हैं। शब कोड़ी नाइट ब्लाइंडनेस में बंदे के रोड्स ख़राब हुए होते हैं, जिस वजह से वो रात के टाइम पे बिल्कुल नहीं देख सकता। नेक्स्ट है उसका थर्ड वाली हमारे पास बीमारी आ जाती है दूर की कमज़ोर नज़री। ये हमारे पास है दूर की कमज़ोर नज़री। इसको हम एक नाम मायोपा भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ, MYOPIA के नाम से एक मायोपा है हमारे पास। दूर की कमज़ोर नज़री से बोलते हैं, एक इंग्लिश में से दूर की कमज़ोर नज़री को मायोपा बोलते हैं। इस बात से तो हम बखूबी आगाह हैं कि दुरुस्त बसारत के लिए महज का अक्स जालदार पर्दे रोटेनिया पर पढ़ना ज़रूरी है। ये बात मैंने आपको पीछे बताई है कि जब आप दुरुस्त बसारत आप ठीक तरीके से उसी वक्त देख सकते हो जब आपके रोटेनिया पे रोशनी पड़ रही है, उसके बाद आपको दिखाई देता है। अगर कुरा चश्म आइस बॉल की बनावट में ख़राबी के बायस महज एशिया का अक्स जालदार पर्दे से पहले बनना शुरू हो जाए, तो ऐसे फ़र्द को दूर की एशिया साफ़ नज़र नहीं आती। मतलब वो पहले ही बंद है, वो दूर तक जा ही नहीं पा रहा, आपकी रेटिना को वो रोशनी छू ही नहीं पा रही। इस वजह से उस बंदे को दूर की कमज़ोर नज़री मायोपा की बीमारी हो जाती है। ऐसे फ़र्द चुनकर करीब की एशिया निस्बतन साफ देख सकते हैं, इसलिए इस मर्ज़ का दूसरा नाम शॉर्ट साइटनेस है, यानी नज़दीक से बेहतर देखने वाला। ये दूर की कमज़ोर नज़री आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उन्हें दूर से आती हुई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो चीज़ करीब आती है तो उन्हें अच्छी तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसलिए उन्हें दूर की कमज़ोर नज़री की बीमारी मायोपा बीमारी होती है। उनके रेटिने तक आप रोशनी की लहरें छू ही नहीं पाती, जिस वजह से उनको दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। वो दूर नहीं, जब वो चीज़ करीब आती है तो उन्हें वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। अमूमन ये मर्ज़ बचपन से शुरू होता है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे बोर्ड नज़र ना आने की शिकायत करते हैं, आप देखो क्लास में बच्चे तो कहते हैं मैम हमें बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, कि हम आगे आ जाएं, तो ये वही होती है, वो आँख के इस ख़राबी की में मुब्तला होते हैं, वो अपनी इस ख़राबी में मुब्तला होती है। उन्हें दूर की कमज़ोर नज़री मायोपा की बीमारी होती है। उन्हें किताब पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, मगर वो दूर की एशिया वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते। वो किताब बुक भी देख के अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो बोर्ड का काम नहीं कर सकते। ऐसे अफराद को माहिर अमराज चश्म मनफी ताकत का अज्जा लेंस या मनफी नंबर की ऐनक लगानी पड़ती है। ऐसे ज़्यादा नंबर की ऐनक ग्लासेस उन्हें लगानी होती है, या लेंसेज का वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ आप देखा होगा कुछ बच्चों की क्लासेस में ग्लासेस लगी हुई होती हैं, तो कुछ पूछो तो बोलेगा मेरी ग्लासेस दूर की नज़र की हैं, और एक साथ करीब की नज़र वाला बैठे तो बोलेगा मेरी ग्लासेस घर रह गई मुझे दो, तो वो बोलेगा मेरी दूर की नज़र की ग्लासेस हैं, और ये बोलेगा मेरी करीब की नज़र की ग्लासेस है। तो वो एक दूसरे की ग्लासेस भी नहीं लगा सकते, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक की दूर की नज़र की ग्लासेस होंगी, एक की
قریب کی نظر کی گلاسز ہوگی تو وہ ایک دوسرے کی گلاسز بھی استعمال نہیں کر سکتے، جس سے اشیاء کا چلدار پردے پہ بننے لگتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس خرابی میں مبتلا افراد کو چشمہ یا لینس کا استعمال ہر وقت کرنا پڑتا ہے۔ آل ٹائم انہیں گلاسز ضروری ہوتی ہیں، وہ گلاسز کو نہیں اتارتے کیونکہ انہیں اس چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم نے 2 بیماریاں پڑھی ہے، شب کوری، نائٹ بلائنڈنس، وہ بیماری جس میں رات کے وقت لوگوں کو نظر نہیں آتا، جس میں محیطیں کونز ہوتے ہیں جو کہ تیز روشنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی روڈز کام نہیں کر رہے ہوتے، جس وجہ سے انہیں رات کے ٹائم پہ نظر نہیں آتا۔ نائٹ بلائنڈنس شب کوری کی بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری دور کی کمزور نظری ہوتی ہے ہمارے پاس مائوپا کے نام سے۔ یہ بیماری وہ لوگ جنہیں دور سے کچھ نظر نہیں آتا، ان کی روشنی کی لہر کا عکس ریٹینیا کو چھو نہیں پاتا، جس وجہ سے ان کی جو آئز کے بال کی بناوٹ ہوتی ہے وہ خراب ہوئی بھی ہوتی ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کی آنکھ میں دور کی چیز کا امیج نہیں بن رہا ہوتا۔ تو ایسے افراد کو دور کی کمزور نظری کہتے ہیں۔ انہیں قریب کی چیز اچھے سے بہت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کو شارٹ سائٹڈ یعنی کہ نزدیک سے بہتر دیکھنے والی بیماری بھی اس بیماری کو بولا گیا ہے۔ اور یہ عموماً بچپن میں ہی یہ بیماری بندوں کو لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے آپ کو وہی بات جو میں نے آپ کو کلاس کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ کلاس میں کوئی بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میم ہمیں بورڈ نظر نہیں آ رہا، وہ بورڈ نہ نظر آنے کی وجہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ نا ان کی دور کی نظر کمزور ہے، انہیں مائوپا کی بچپن سے بیماری ہے اور یہ بندے لینس اور اس کے ساتھ ہی گلاسز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انہیں ہر ٹائم پہ آل ٹائم گلاسز اور لینس لگانے پڑتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، دور کی کمزور نظری شب کوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی نائٹ بلائنڈنس اور مائوپا۔ اگر کوئی غلطی ہو گیا تو معاف کیجیے گا۔ جاتے جاتے پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی اس طرح کی انٹرسٹڈ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتایا کرو تاکہ میں یہ مسٹیک دور کر کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں دوبارہ سے۔ امید کرتی ہوں باقی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔